हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। यार सीरियल गुम है किसी के प्यार में को लेकर है ना, फिलहाल बड़ा कंफ्यूजन का माहौल है। अब किसी को यहां पर सीरियल का एपिसोड ही नहीं मिल रहा है तो समझ नहीं आ रहा आज का एपिसोड है, कल का एपिसोड है, परसों का एपिसोड है या फिर आज रात को आने वाला एपिसोड है। क्योंकि एपिसोड आया तो 1.5 घंटे का आया और 2 दिन तो आया ही नहीं और आज का एपिसोड का नामो निशान नहीं। अब ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है और जो 1.5 घंटे का एपिसोड आया वो इस तरीके से आया कि लोग पूछ रहे थे देखकर कि ये भंवर पाटिल हरिणी ताई के पास थड़ी पर सुबह पहले आया था और वो बोलता है कि ड्यूटी स्टार्ट होने में थोड़ा सा टाइम है और उसके बाद कुछ देर बातें करते हैं, उतने में रात हो जाती है और रात को यहां पर सभी ढाबे पर और वो रीवा के साथ ईशान ढाबे पर फंसता है। तो यहां पर हरिणी और भंवर ने कितनी बातें की और ड्यूटी शुरू होने में कितना वक्त था कि सुबह से शाम हो गई और पता ही नहीं चला। अब ये सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में जरूर होंगे। अब इन सारे कंफ्यूजन के बीच में और कंफ्यूजन तब बढ़ता है जब अलग अलग प्रोमो सामने आ जाते हैं। अब एक प्रोमो यहां पर ऐसा है जिसने भाई नाक में दम कर रखा है पिछले कुछ सप्ताह से। अब ये प्रोमो जो है वो है सभी के एक्सीडेंट का प्रोमो, जो कि बड़ा रियलिस्टिक है और सभी लोगों को जो है एकदम मतलब ऑफिशियली कंफर्म सा हो गया है कि यहां पर सभी का एक्सीडेंट होगा और ईशान रीवा को छोड़कर सभी के पास आ जाएगा और यहां पर फिर से दोनों एक हो जाएंगे और यहां पर रीवा और भंवर दोनों कुछ नहीं कर पाएंगे। अब सबसे पहले तो इस प्रोमो के बारे में बात करें तो देखो, जिस भी बंदी ने ये प्रोमो बनाया है ना, मैं देखो तारीफ ही करूंगा बिकॉज बहुत मेहनत करी है उन्होंने प्रोमो बनाने में। पुराने जो शक्ति अरोरा के सीरियल है उसमें से सीन उठाए, सभी का पुराना सीन लिया और मतलब काफी सारी मेहनत की है और उसके बाद एक अच्छा सा प्रोमो बनाकर हम लोगों के सामने पेश कर दिया। हालांकि आप सभी को बता दूं कि प्रोमो सीरियल से कहीं रिलेट नहीं करता है, वो किसी की क्रिएटिविटी है पर्सनल लेवल पर जिन्होंने की है हम लोगों के लिए एंड उन्होंने मतलब अच्छा प्रोमो बनाया है, पर वो सीरियल से रिलेट नहीं करेगा, वो फेक प्रोमो है। लेकिन यहां पर लोगों के मन में सवाल आया कि वाकई में यहां पर सभी का एक्सीडेंट होगा, ईशान उसके पास आएगा और कहीं ना कहीं यहां पर उम्मीदें लोगों की बढ़ गई कि ईशान और सभी एक हो जाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो एक ही शब्द में आपको बता देता हूं कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है फिलहाल, ना ही सीरियल के मेकर्स ऐसा कुछ एक्सीडेंट वगैरह का शूट अब तक कर रहे हैं या फिर आने वाले एपिसोड में करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आगे शुरू होगा तो कभी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इसकी उम्मीद नहीं है कि सभी का एक्सीडेंट होगा, ईशान बचाने जाएगा। क्योंकि सही और विराट के साथ गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स पहले बहुत बार ऐसा कर चुके हैं, ईशान और सभी के साथ भी ऐसा करे मुझे ऐसा नहीं लगता है। बात करते हैं आने वाले एपिसोड की कहानी की ओर। तो देखो यहां पर कहानी जो है एकदम अब नए पॉइंट से शुरू होगी। पहले तो आप ये समझ लीजिए, क्योंकि यहां पर जो उड़ने की आशा सीरियल था उसके साथ सीरियल हमें देखने को मिला गुम है किसी के प्यार में का काफी अच्छा महासंगम था, महा एपिसोड था, इंटरेस्टिंग था, एक्शन भी था, कॉमेडी भी थी और रोमांस भी था और काफी कुछ इंटरेस्टिंग था। और रीवा और ईशान की सगाई से वो जो गुम है किसी के प्यार में के मेकर्स का जो पेन होती है ना हम लोगों को, वो पेन करने के लिए देते हैं हम लोगों को कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा पकड़ो जिससे तुमको परेशानी हो, तो वो भी मौजूद था। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिली, पर कहीं ना कहीं पर ये सीरियल के मेकर्स को एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ी महासंगम के लिए। कहानी से इनका कोई लेना देना या वास्ता हमें नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब जब सीरियल के मेकर्स महासंगम एंड महा एपिसोड वाले इन सारे ड्रामों से जब बाहर निकल चुके हैं तो रियल स्टोरी अब शुरू होते हुए आपको नजर आएगी, जो कि एक नॉर्मल स्टोरी होने वाली है पर इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। क्योंकि यहां पर भंवर पाटिल का किरदार कहानी में जो है एक नई जान बनकर इंट्रोड्यूस हुआ है। जब भी स्क्रीन पर होता है मजा आता है, लोगों को इस किरदार से डर भी लग रहा है तो बहुत लोगों को एक किरदार एंटरटेनिंग भी लग रहा है। यहां पर विलेन है ये किरदार, ये चीज तो पूरी तरीके से क्लियर है, लेकिन कहीं ना कहीं पर सभी के लिए बहुत अच्छा ये किरदार है और सभी के सपोर्ट में कुछ भी करने को गुजरने को जो है ये भी तैयार है। तो ऐसे में यहां पर आपको भंवर पाटिल और सभी एक साथ देखने को मिलने वाले हैं। मजबूरन ही सही, भंवर पाटिल की चाल और साजिशों से ही सही, लेकिन ईशान को पूरी तरीके से जो है ये जलाने वाला है एंड ईशान पूरी तरीके से जेलस होने वाला है कि भंवर आखिरकार सभी के आसपास कर क्या रहा है। अब यहां पर ईशान को कहीं ना कहीं पर ये रियलाइज हो चुका है एंड सीरियल के मेकर्स को लगा होगा हम सभी लोगों की बातें सुनकर कि यार
हमने तो कहीं पर सीरियल के मेकर्स जो है वो सोच रहे होंगे कि हमने तो कहीं पर सभी और ईशान की लव स्टोरी दिखाई नहीं, और उसके बाद हम प्री और लीप की और बात कर रहे थे। और आखिरकार किस तरीके से हम दोनों के रिश्ते को डिफाइन करेंगे जब तक ईशान को रियलाइज नहीं होगा कि वो सभी से प्यार करता है। तो उन्होंने इस महासंगम के अंदर सबसे अच्छा काम यही किया कि ईशान को यह रियलाइज करवा दिया कि वो भी सभी से ही प्यार करता है, और यही अब कारण है कि ईशान की जेलसी जो है वो 3-4 गुना 5 गुना और बढ़ने वाली है। और आने वाले एपिसोड की कहानी कुछ इसी खट्टे मीठे ट्रैक से होकर आगे बढ़ते हुए नजर आएगी, जहां पर अब आपको जो है सभी के एग्जाम्स वगैरह भी देखने को मिलेंगे, जहां पर सभी ये साबित कर देने वाली है कि वो कितनी काबिल है, और किस तरीके से जो है सारा सीन आपको देखने को मिलेगा, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हम सभी के लिए हो सकता है। लेकिन इन सभी चीजों के बीच में सभी जो है वो भंवर पाटिल से सवाल करते हुए भी नजर आएगी कि आखिरकार वो इतना सपोर्ट उसका क्यों कर रहे हैं, और आखिरकार हर जगह पर कैसे मदद के लिए पहुंच जाते हैं जहां पर भी सभी फंसते हुए नजर आती है। अब वैसे देखा जाए तो भंवर पाटिल फिलहाल वो काम कर रहा है जो हमने एक्सपेक्टेशन कभी ईशान से रखी थी। एंड ईशान के किरदार को लेकर यार कई बार कमेंट में जो है लोग बहुत कटु वचन बोल देते हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मतलब बिल्कुल मतलब हीरो का तो कुछ काम दिया ही नहीं है मेकर्स ने, बस नाम के लिए है कि हाँ ईशान भोसले किरदार है कहानी का जो कि लीड एक्टर है, बाकी उसको हीरो वाला तो कोई काम दिया ही नहीं गया है। वो खाली जो है घर वालों की और रीवा की बात सुनता है, और रीवा कुछ भी कर रही है, मतलब रीवा तो मतलब ओवर एक्टिंग कर रही है फिलहाल कहानी के अंदर, मैं तो यही कहूंगा, क्योंकि यहां पर बिना मतलब चढ़ जाना सभी के ऊपर एंड इतने सारे कोइंसिडेंस होंगे तो डेफिनेटली ये भी बनता है उनका भी। तो ये सारी चीजें कहानी में फिलहाल चल रही है, और काफी ज्यादा कहानी इंटरेस्टिंग नहीं कहूंगा, बस भंवर पाटिल का इफेक्ट अच्छा लग रहा है कहानी में, मैं फिलहाल यही कहना चाहूंगा। ऑल ओवर दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग खुश हैं कि यहां पर सभी का एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, या फिर आप लोग दुखी हैं कि यार एक्सीडेंट होता तो सभी ईशान एक तो हो जाते कम से कम। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए आपका जो भी ओपिनियन इस चीज को लेकर, एंड सवाल पूछ सकते हैं आप लोग, कोई भी है तो आपका मैं कोशिश करूंगा जवाब देने की पूरी, और वीडियो बनाने की उस पर शेयर कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर सपोर्ट कर सकते हैं, वहां पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।